हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान। और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि रोशनी मुस्कान को गजरा देती है, कहती है कि आंटी ये मैं आपके लिए लाई हूँ। इधर फिर मुस्कान रोशनी को बताती है कि वो अपने पति को ढूंढ रही थी। तो फिर रोशनी पूछती है कि वो पति आप उनसे कब मिली थी। तो वो बताती 6 साल हो गए। इधर आप देखेंगे कि रौनक अपने घर में मुस्कान के कमरे में जाता है और वहाँ पर मुस्कान की बहुत सारी फ़ोटोज़ लगी होती हैं। उन फ़ोटोज़ को देख कर के वो रोता है। वो ये कहता है कि मुस्कान, मैं आपको आज भी भुला नहीं पाया। और लोग कहते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता है लोग लोगों को भूल जाते हैं, लेकिन हम आपको नहीं भूल पाए। आप इस दुनिया से भले चली गई हो, लेकिन हमारी दुनिया आप आज भी हो और हमारी यादों में आप आज भी हो। आपके बिना हम नहीं जी पा रहे हैं, हम नहीं रह पा रहे हैं, हमें आपकी बहुत याद आ रही है। और आप देखेंगे इधर कि फिर रोशनी मुस्कान से पूछती है कि आप अपने पति से आखिरी बार कब मिली थी। तो वो 6 साल पहले बताती है। रोशनी कहती है हम ये तो नहीं जानते 6 साल कितने होते, लेकिन ये जरूर जानते कि 6 साल बहुत पुराने होते हैं। और आप देखेंगे 6 साल में तो हम और आपके जितने हो जाएंगे। इधर रौनक मुस्कान को बहुत मिस करता है। वो सोचता है कि मुस्कान, आप चली गई, लेकिन आप मैं आपको कैसे भुला सकता हूँ। और मुझे आपकी इतनी याद आती है। मुझे आज भी यही लगता है कि आप आ जाएंगी। मेरी आंखें आज भी आपको ही ढूंढती हैं। और मैंने जीना तो सीख लिया, अपने चेहरे पे मुस्कान तो मैं ले आया, लेकिन आप कहीं नहीं मुझे दिखती हैं। और फिर आप देखिए ना, मैं आपको कितना याद करता हूँ और आप आ जाओ प्लीज़ आप। और फिर रौनक जानता है कि अब मुस्कान नहीं आने वाली, लेकिन रौनक मुस्कान को बहुत मिस करता है। और आप देखेंगे कि रौनक मुस्कान को याद करके रो रहा होता है। और फिर वो कहता है कि आप हमेशा हमारी दुनिया रहेंगी। और इधर मुस्कान रौनक जी को याद कर रही होती है। वो मन में सोचती है कि वो रौनक जी की आवाज़ सुन कर के गलती नहीं कर सकती है, लेकिन रोशनी कहती है मुस्कान से कि आप क्यों ये सोच रही हैं कि आपको पता है 6 साल बहुत होते हैं और हम यहीं पे रह रहे हैं। ना हमें यहाँ पर कोई लेने आया, ना हमें कोई देखने आया। और आप भी देख लो कि आपका कोई नहीं है, तो हम हैं ना आपके। जैसे हमारे बाबूजी हैं वैसे आपके हम हैं। इधर आप देखेंगे कि खुशी अपने मम्मा पापा की फ़ोटो बनाती है ड्राइंग में और अपनी मम्मा को दिखाती है। फिर अपनी मम्मा से कहती है मैं जा रही हूँ पॉप्स को दिखाऊंगी। और वो पॉप्स कह के आवाज़ देती है। और इधर आप देखेंगे रौनक आवाज़ सुनता है कि खुशी उसे बुला रही है। और इधर वो जल्दी जल्दी से रूम से बाहर निकलता है, ताला डालता है, तो खुशी देख लेती है। खुशी कहती है कि पॉप्स, आप हर साल आज ही के दिन इस रूम में क्यों जाते हैं, और फिर क्या बात है इसमें, मुझे भी देखना है क्या है। तो रौनक कहता है इसमें बेटा कुछ भी नहीं है, ये खाली है। तो खुशी कहती है अगर ये खाली होता तो आप इसमें लॉक क्यों डालते। रौनक कहता है कि हाँ ये बात तो है। फिर खुशी कहती है कि पॉप्स मुझे बताइए ना इसमें क्या है, मुझे देखना है। तो वो कहते हैं कि अच्छा मैं बताता हूँ। अरे तो आपके हाथ में क्या है। अच्छा मम्मा पापा। और फिर खुशी कहती है मैंने बनाया। और रौनक ये देखकर बहुत खुश होता है। और फिर वो खुशी से कहता है जल्दी चलिए, आपका केक आ रहा होगा, आपकी पार्टी की सब तैयारियां हो गई, आपको भी रेडी होना होगा। और वो गोदी में लेकर के उसको ले जाता है। इधर मुस्कान बैठी सोच रही होती है कि वो रौनक जी की ही आवाज़ थी, मैं उनकी आवाज़ सुन करके धोखा नहीं खा सकती, मैं आज भी उनकी आवाज़ पहचान सकती हूँ, मैं जानती हूँ वो ही थे। इतने में वहाँ पर रोशनी आ जाती है। तो रोशनी कहती है कि क्यों परेशान हो रही हो। तो मुस्कान कहती है कि मुझे लगा था कि वो ही थे, मेरे पति ही थे। तो फिर वो कहती है कि अब ये खाना खाओ, मैं देखो खाना लाई हूँ। और आप देखेंगे कि मुस्कान रोशनी को देखती है। वो ये कहती है ये क्यों रोज़ रोज़ बाहर से लाती हो, ये अनहेल्दी। तो रोशनी कहती है मैं घर का खाऊंगी, फिर आप चली जाओगी, फिर मुझे खाना कौन खिलाएगा। तो रोशनी से मुस्कान कहती है मैं जब भी जाऊंगी तो मैं आपको लेकर ही जाऊंगी। तो रोशनी कहती है अच्छा तो आपने मुझसे बिना पूछे ये तय कर लिया कि आप मुझे लेके जाओगी। हम कहीं नहीं जाएंगे, ये हमारा इलाका है, हम यहाँ की मालकिन हैं, हम कहीं नहीं जाने वाले, ये लो आप खाना खाओ। तो फिर आप देखेंगे रोशनी से मुस्कान कहती है कि ये खाना मत खाओ, ये देखो चलो चावल ले आइए, मैं आपको घर पे ही खाना बनाकर खिलाती हूँ ना, ये देखिए ये खाना अच्छा नहीं है। तो फिर मुस्कान कहती है वैसे तो सारा सामान मैं ही ले आती, लेकिन मेरे पास
पैसे नहीं है ना। और फिर जब मुस्कान बताती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो रोशनी कहती है कि हम मैंने पहले भी कहा है, आप बार बार ये मत कहा करो कि पैसे नहीं है। हम हैं ना, हमारी यहाँ पर बहुत पहचान है और हम कुछ करते हैं। और फिर रोशनी मुस्कान से कहती है कि हम लेकर के आते हैं सब चीज़ें। और फिर मुस्कान कहती है देखो, झगड़ा मत करना ज़्यादा। तो फिर रोशनी कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं ज़्यादा झगड़ा नहीं करूँगी। और फिर मुस्कान कहती है रोशनी से कि बेटा आप अपना ध्यान रखना। तो रोशनी कहती है कि हाँ, हम सबका ध्यान रखते हैं और आज से हम आपके बाबूजी हैं। और आप पढ़ी लिखी तो हो ना। तो वो कहती है कि हाँ, हम पढ़े लिखे तो हैं। तो ठीक है, हम आपको बाबूजी के पास ले चलेंगे और वहाँ पर हम आपकी नौकरी की बात करेंगे। और फिर वो कहती है कि हम अभी आते हैं ये खाना वापस करके, हम देखते हैं कि उसने हमें ये खाना क्यों दिया। तो मुस्कान कहती है कि आप झगड़ा मत करना ज़्यादा, तो थोड़ा सा करना। वो कहती अच्छा ठीक है, मैं ध्यान रखूँगी। और फिर वो जाती है। इधर मुस्कान घर में बैठी होती है, वो अभी भी सोच रही होती है रौनक जी के बारे में। और फिर वो सोचती है कि बताओ कितनी प्यारी सी बच्ची है और इसके माँ बाप ने इसको सड़क पर डाल दिया। अगर उनकी जगह मैं होती तो मैं तो इसको सीने से लगा कर रखती। इधर आप देखेंगे कि रौनक अपने घर में पार्टी की सारी तैयारियां कर लेता है और घर को सजा लेता है। फिर वो देखता है सजावट अच्छी है, इतने में वहाँ पर निशा आ जाती है। और वो देखता है कि निशा आती है, वो कहता है कि सजावट अच्छी है ना। तो निशा कहती है सजावट तो बहुत अच्छी है। तो रौनक कहता है कि आपकी साड़ी भी अच्छी लग रही है। तो निशा चुप रहती है, कुछ भी नहीं बोलती है। और फिर वो ये कहता है चलो अब गायत्री माँ और बुआ जी भी आते होंगे। तो निशा कहती है कि हाँ, वो लोग भी आ ही रहे होंगे, मैंने उनके कपड़े निकाल के रख दिए, वो लोग बस पहुँचने ही वाले होंगे। इतने में रौनक एक चेन निकालता है, वो कहता है ये गोल्ड की चेन है, मैंने खुशी के लिए बनवाई है, मैंने इसको पूजा करवा दी है और इसको आप पहना दीजिएगा, मैं चाहता हूँ ये चेन आप पहनाओ खुशी को। वो कहती है ठीक है। और आप देखेंगे वहाँ पर रानी और रानी की माँ भी आ जाती है और वो खड़ी होती है। रानी की माँ कहती है कि इन लोगों में फूट डलवानी है। तो रानी कहती है कि इन दोनों में फूट कैसे डलवा सकते हैं और इनका झगड़ा कैसे करवा सकते हैं। आप देख रहे हो ये तो डीडीएलजे की शाहरुख काजोल की तरह है इनकी जोड़ी। और फिर आप देखेंगे कि दोनों लोग ये सोच रहे होते। इतने में बुआ जी और गायत्री माँ आ जाती हैं और सभी लोग उनसे मिल करके काफ़ी खुश होते हैं। गायत्री जी निशा को आशीर्वाद देती है, वो पैर छूती है और रौनक भी अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होता है। फिर रौनक से गायत्री जी पूछती हैं कि अरे हमारी नन्ही सी परी कहाँ है। तो खुशी कहती है मैं यहाँ हूँ बड़ी माँ। और वो भाग के जाती है, अपनी बड़ी माँ के गले लग जाती है। और फिर आप देखेंगे गायत्री जी कहती हैं अरे वाह, मेरी प्रिंसेस तो बहुत क्यूट लग रही है, बहुत प्रिटी लग रही है। और सभी लोग खुशी से मिल करके देख करके बहुत खुश होते हैं। फिर निशा कहती है कि माँ बुआ जी आप लोगों के मैंने कपड़े निकलवा के प्रेस करवा दिए, आप लोग रेडी हो जाइए। वो लोग जाते हैं। इधर आप देखेंगे कि गेस्ट आने लगते हैं तो निशा वो चेन वहीं टेबल पे रख देती है डिब्बी। और वो उस डिब्बी को रानी और उसकी माँ देखती है। तो रानी जाकर के वो डिब्बी एक बैलून के अंदर वो डाल देती है, छुपा देती है और फिर वो जाती है। इधर आप देखेंगे जो रानी की माँ होती है वो इस प्लान में होती है कि वो किसी ना किसी तरह से निशा और रौनक के बीच में झगड़ा कराएगी। रौनक कहता है कि आप जल्दी से वो चेन पहना दीजिएगा खुशी को, तब तक मैं गेस्ट अटेंड करता हूँ, मैं केक देखता हूँ, ये केक वाला अभी नहीं आया है। और आप देखेंगे कि रौनक केक के लिए जाता है। अब निशा आती है तो निशा सोचती है कि मैं चेन वो खुशी को पहना देती हूँ। वो डॉली से कहती है मैंने चेन यहीं रखी थी, मिल नहीं रही है। तो डॉली कहती है यहीं कहीं होगी भाभी, आप देख लो कहाँ जाएगी। और डॉली और निशा चेन ढूंढ रहे होते हैं, नहीं मिलती। इतने में रानी और रानी की माँ भी आ जाते हैं। वो लोग खड़े होते हैं, वो लोग देख रहे होते हैं और फिर वो लोग भी चेन की तरफ देखते हैं कि वो एक बैलून में होती है। इधर आप देखेंगे कि निशा चेन ना मिलने की वजह से बहुत परेशान होती है और इधर रौनक केक ना आने की वजह से परेशान होता है। वो केक शॉप पे कॉल करता है वो, तो वहाँ पर पता चलता है कि डिलीवरी बॉय पहुँचने ही वाला होगा। तो रौनक कहता है कि डिलीवरी बॉय आ रहा है कि कहीं बाहर से आ रहा है। और आप देखेंगे इधर निशा और डॉली बहुत परेशान होती हैं। तो डॉली कहती है कोई बात नहीं, परवाह है। और इधर मुस्कान रोशनी के ना लौटने की वजह से बहुत परेशान होती है कि काफ़ी देर हो गई है, रोशनी अभी तक आई नहीं, मुझे जा कर के देखना पड़ेगा। इधर रोशनी जा रही होती है अपने साथी के साथ में और इतने में जो डिलीवरी बॉय होता है उसकी बाइक स्लिप हो जाती है, वो वहीं पे गिरता है, उसके पैर में ब्लड आने लगता है, चोट लग जाती है। और फिर रोशनी कहती है कि भैया ठीक तो हो ना आप। वो कहता है मैं ठीक हूँ। इतने में वो रोशनी देखती है उसके पैर से ब्लड आ रहा है।
तो वो कहती है कि आप ठीक तो नहीं हो ना, आपकी चोट लग गई है। तो फिर डिलीवरी बॉय कहता है कि मुझे चोट चाहे लग गई हो लेकिन मुझे ये केक टाइम पे पहुंचाना ही पड़ेगा। तो रोशनी कहती है कि अरे केक को छोड़ो, पहले अपने चोट को देखो और डॉक्टर के यहाँ जाओ। तो वो कहता है कि अगर मैंने ये केक नहीं पहुंचाया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तो डिलीवरी बॉय रोशनी से कहता है ये केक आप पहुंचा दो। फिर इधर आप देखेंगे रोशनी लेकर जा रही होती, इतने में मुस्कान आ जाती है। मुस्कान कहती बेटा आप ये कहाँ जा रही हो, ये केक। तो रोशनी बताती है अब सारी बातें मैं बाद में बताऊंगी, और वो केक पहुंचाने के लिए जाती है। इधर निशा वो चेन ढूंढ रही होती है, वो चेन नहीं मिलती है। इधर आप देखेंगे कि रानी की माँ मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो गायत्री जी के पास जाती है और वो ये कहती है देखा आपकी अपनी बहू को, निशा कितनी लापरवाह है, उसने बताओ गोल्ड की चेन घुमा दी। और लापरवाही की भी हद होती है, कोई ऐसे थोड़ी ना करता है। और इधर रौनक देखता है कि रोशनी आई है केक लेकर। वो पूछता है बेटा आप, और ये केक आपके पास। तो रोशनी कहती है कि हाँ, और ये बंगाल टाइगर ये आपका घर है, और ये केक भी ना ये बिल्कुल आप ही की तरह है, बिल्कुल भारी भरकम वजन वाला। तो फिर रौनक कहता है कि आ जाओ बेटा अंदर आ जाओ, फिर हम लोग डांस करेंगे, केक कट होगा। तो रोशनी कहती नहीं, हमारा कोई इंतजार कर रहा है गाड़ी में, हम नहीं आ सकते।